उतरने वाले हैं एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक दास्तान की गहराइयों में। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे खूनी राज से जिसने पूरे के पूरे राज्य को अपनी चपेट में लेकर तबाह कर दिया। सोचिए, रात का तीसरा पहर था, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। माहौल इतना डरावना, इतना खौफनाक था कि किसी उल्लू की एक हूक भी उस खामोशी को और भी ज्यादा जहरीला बना रही थी। और उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक साया, महारानी रुक्मणी का। वो किसी जिंदा लाश की तरह महल की तरफ पड़ रही थीं। उनका पूरा का पूरा जिस्म खून से लथपथ था। सवाल ये है कि आखिर उनकी ये हालत हुई कैसे? तो इस भयानक मंजर की जड़ें वो छिपी थीं राजा के विश्वासघात में। चले जरा पीछे चलकर देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए, दौलताबाद की महारानी रुक्मणी, वो जितनी पतिव्रता थीं, उनके पति महाराज विक्रम सिंह उतने ही बड़े रंगीन मिजाज थे। और बस यही वो दरार थी जिससे इस कहानी का सारा अंधेरा शुरू हुआ। अब अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी महाराज पहले तो सुकन्या को ब्याह कर ले आए। खैर, वो बेटे सूरज को जन्म देते ही चल बसी। रुक्मणी ने सोचा, चलो बला टली। पर उन्हें क्या पता था कि असली तूफान तो अब आने वाला था, क्योंकि अब महाराज एक नर्तकी पर इस कदर फिदा थे कि अपना पूरा का पूरा राजपाट उस पर लुटाने को तैयार बैठे थे। अब जाहिर है, अपने राज्य और अपने पति को खोने के डर से रुक्मणी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधकार की तरफ ले गया। तो इस नर्तकी को रास्ते से हटाने के लिए रानी रुक्मणी ने आधी रात को महल में चुपके से एक तांत्रिका को बुलाया। और ये कोई ऐसी वैसी तांत्रिका नहीं थी, ये वो थी जो काले जादू और खौफनाक तंत्र मंत्र के लिए कुख्यात थी। तांत्रिका ने महारानी को भरोसा तो दिला दिया कि काम हो जाएगा, लेकिन उसकी शक्तियों की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। अब सवाल यही था कि वो कीमत आखिर थी क्या? तांत्रिका ने साफ साफ कहा कि तंत्र बलि मांगता है महारानी, और ये कोई मामूली बलि नहीं थी। उसे चाहिए था शाही खून, मतलब उनकी सौतन के बेटे मासूम सूरज का खून। ये सुनकर रानी का दिल एक पल के लिए तो कांप गया, लेकिन तभी तांत्रिका की जहरीली आवाज उनके कानों में गूंजी। उसने कहा, सोचिए महारानी, वो बच्चा भी तो महाराज की अय्याशी का ही सबूत है। उस गंदे खून से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का यही तो मौका है। और फिर आई वो अमावस्या की काली रात। रुक्मणी ने वो कर डाला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मासूम सूरज की बलि दे दी गई, उसके खून से यज्ञ में आहुति दी गई, और फिर उसी खून को प्रसाद समझकर पी लिया। अंधकार से सौदा अब पक्का हो चुका था। लेकिन इस भयानक सौदे के बदले में एक नई दहशत ने जन्म लिया था। एक ऐसी दहशत जो सिर्फ और सिर्फ खून की प्यासी थी। तांत्रिका ने रुक्मणी को तोहफे में दी एक खून की प्यासी काली शक्ति और कहा कि इसे अपनी निजी बावड़ी के गहरे पानी में कैद कर दो। रुक्मणी को लगा बस काम हो गया, पर उसे क्या मालूम था कि किस्मत अभी अपना सबसे क्रूर मजाक करने वाली थी। हुआ ये कि महाराज ने प्यार में अंधे होकर ठीक वही बावड़ी उस नर्तकी को तोहफे में दे डाली। और बस अगले ही दिन वो नर्तकी बड़े शान से उस बावड़ी में नहाने के लिए पहुंची। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पानी पर पड़ी, मानो उसकी रगों में खून जम सा गया। उसका डर तब हकीकत में बदल गया जब उसने पानी में अपनी परछाई के साथ साथ एक और बहुत ही भयानक परछाई देखी। उसे ये एहसास हो चुका था कि वो वहां अकेली नहीं है। और फिर अचानक पूरी बावड़ी पर अंधेरा छा गया और एक वहशी हंसी गूंजने लगी। इससे पहले कि वो नर्तकी कुछ भी समझ पाती, पानी से निकले एक साए ने उसे सीधा अंदर खींच लिया। और फिर उस काली शक्ति ने उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा चूस लिया। पर नर्तकी की ये मौत रुक्मणी की जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उसके और उसके पूरे राज्य के विनाश की एक दर्दनाक शुरुआत थी। रुक्मणी एक बहुत बड़ी बात से अनजान थी। तांत्रिका ने उसे सबसे जरूरी बात तो बताई ही नहीं थी, वो ये कि इंसानी खून चखते ही वो काली शक्ति आजाद हो जाएगी। और अब वो 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी और किसी के भी काबू से पूरी तरह बाहर। उसी शाम जब रुक्मणी बावरी से लौट रही थी, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। फिर महल की सीढ़ियों पर खून के ताज़ा निशान, ये देखकर तो उसका दिल ही दहल गया।
उस रात खौफ के मारे उसे नींद नहीं आई और तभी ठीक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। महाराज उसके कमरे में दाखिल हुए थे। जैसे ही महाराज ने उसे छुआ, रुक्मणी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और एक ऐसी आवाज में वो गुर्राई जो इंसानी थी ही नहीं। उसे प्यास लगी है और वो तुम दोनों के खून से अपनी प्यास बुझाएगी। इसके बाद जो हुआ, उसकी गवाही तो शायद महल की दीवारें भी नहीं दे सकती। कहते हैं उस साई ने महाराज को गर्दन से दबोचा और घसीटते हुए उसी खूनी बावड़ी की तरफ ले गया। उस रात राजा और रानी की रूह कपा देने वाली चीखों से पूरा का पूरा महल दहल उठा था। अगली सुबह बावड़ी के पानी में उन दोनों की कटी फटी लाशें तैर रही थी। उनके जिस्म नीले पड़ चुके थे, जैसे खून की आखिरी बूंद तक किसी ने निचोड़ ली हो। उस दिन के बाद दौलताबाद पर एक ऐसा मनहूस साया पड़ा कि वो आबाद किला वक्त के साथ पूरी तरह वीरान हो गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब बदला एक कुर्बानी मांगता है तो उसकी असली कीमत चुकाता कौन है?